everybody, after studying that Infinzen's experiment जो कि फॉर प्रोटीन फोल्डिंग होता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन फोल्डिंग को। तो इन्फिंजन ने प्रोटीन फोल्डिंग को पढ़ा। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि एक्चुअल में जो प्रोटीन फोल्ड होती है वो किस तरीके से होती है या फिर उसमें क्या स्टेजेस होती हैं। ऑल्दो इफ़ यू विल वॉच माई वन वीडियो, जो कि मैंने सिंगल वीडियो में आपको इन्फिंजन्स एक्सपेरिमेंट, प्रोटीन फोल्डिंग, एनर्जी फनल इन माइलॉइड्स बताए हैं, ये सब समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई हाईली रिकमेंड दैट गो वॉच दैट सिंगल वीडियो इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम इन्फिंजन्स एक्सपेरिमेंट टू amyloids. Okay, so let's talk about protein folding. I told you chemical reaction नहीं होती, it's a physical process. सिर्फ इतना नोट है मेरे पास प्रोटीन फोल्डिंग का, एंड ये इनफ है, ये 100%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सिर्फ स्पॉन्टेनियसली होता है बट केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस में आते हैं। पहले कॉन्फर्मेशन में बहुत कम टाइम लगता है, गाइडेड बाय सम फैक्टर्स लाइक शेपेरॉन्स। इन सम केसेस शेपेरॉन्स की ज़रूरत तब जब हमसे नहीं हो पा रहा है अपने सिस्टम में। वैसे हमें क्या क्या चाहिए? हीट चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर हीट उसी को बोलेंगे, और ऑप्टिमम पीएच चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में शेपेरॉन्स की ज़रूरत है। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इज स्टिल अननोन। अब वैसे पता चल रहा है क्योंकि हम एनर्जी फनल से उसको शो करते हैं। उसके बाद जो इसके लिए दिया था उसमें बताया गया था मॉडल में कि देयर इज़ अ मोल्टन ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर। तो उस मोल्टन ग्लोब्यूल की वजह से इसको बोलते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल मॉडल। सबसे पहले आपकी प्रोटीन अनफोल्डेड होती है बहुत फास्ट, विद इन मिली सेकेंड्स। क्या होता है कि मोल्टन ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर में आ जाती है। ये एक ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर है। ट्रांजिएंट मतलब इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स, नीदर फाइनल नॉर इनिशियल, एंड इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन एक ही बनता है कि ये जो है कौन सा स्ट्रक्चर इसमें कंटेन होता है। तो मोस्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेन्ड होता है, एंड ये लिक्विड लाइक होता है, दैट्स वाई कॉल्ड एज मोल्टन ग्लोब्यूल। इसके बाद की जो प्रोसेस है दैट इज स्लो। यहाँ पे डिस्क्रीट इंटरमीडिएट्स आते हैं, एंड आफ्टर दीज डिस्क्रीट इंटरमीडिएट्स आपकी प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर विल बी सॉलिड लाइक अपीयरेंस। अगर वो फाइब्रस प्रोटीन है तो इट विल बी सॉलिड लाइक। अब ये जो हम मोल्टन ग्लोब्यूल की बात कर रहे हैं, दिस स्टेज रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Hydrophobic force is responsible for molten globule formation, and there's a process that happens which is called as hydrophobic collapse. I have explained it. ये पढ़ने वाली लेवल पे है। आप जाओगे उस वीडियो को देखोगे और आप समझ जाओगे कि हाइड्रोफोबिक कोलैप्स क्या है। इसके साथ प्रोटीन फोल्डिंग सिर्फ इतना है। अगर आप टेक्स्ट कंसीडर करना चाहते हो, वैसे तो इट इज़ इनफ, आपको नहीं पढ़ना है कुछ। मैं एनर्जी फनल पढ़ाऊँगी, इसको उसके साथ सप्लीमेंट कर लोगे। अगर किसी को टाइम मिल रहा है एंड क्यूरियोसिटी है तो आप चाहो तो लेनिंजर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इट्स एडवाइजेबल कि ये इनफ है इतना प्रोसेस। अगर मेरे को लगेगा लेनिंजर की ज़रूरत है तो वो मैं ऐड कर दूंगी नोट्स। ठीक है, इसमें नहीं है, इसलिए आई एम नॉट एडिंग एनी अदर नोट्स। तो प्रोटीन फोल्डिंग खत्म हो रहा है, आप इसको पढ़ो, आप इसको समझो, आप ये स्ट्रक्चर बनाओ अपने पास पेज में या रफ कॉपी में। बाकी आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसमें इतना लिख के रिवाइज कर लो। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।